तो त्रेता युग में जब श्री राम जो भगवान थे ना, तो जब राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, पुल जब बना रहे थे, तो पुल बनाने के लिए महाराज राम ने, जो राम की सेना थी यानी वानर सेना, तो भगवान ने वानर सेना से कहा कि भैया पुल बनाने के लिए पत्थरों की जरूरत पड़ेगी, तो पत्थर ले आओ। तो जितने वानर रहे सो सब पत्थर ला ला करके उस समुद्र में डालने लगे। जब समुद्र में पत्थर को डाला तो डालने के बाद में इधर हनुमान जी जो रहे, सो हनुमान जी जो रहे तो उनने सोचा कि हम भी कुछ मेहनत करें, तो हम भी पत्थर लेकर के आए। और हनुमान जी में तो पर्वत उठाने की शक्ति थी, पत्थर तो छोड़ो का, हनुमान जी तो पर्वत उठा लेते थे। तो हनुमान जी ने क्या किया कि महाराज हनुमान ये जो थे वो आज इसी गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे। और जब गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे तो हनुमान ने कहा कि अगर थोड़े थोड़े पत्थर लेकर के जाएंगे तो पुल बनाने में टाइम लग जाएगा। तो हनुमान ने वो गोवर्धन पर्वत पूरा उठा लिया। ये प्रमाण मिला है भागवत में कि हनुमान ने वो पहाड़, वो पर्वत जो था गोवर्धन पर्वत पूरा उठा लिया और उठा करके चलने लगे। जैसे ही चलने लगे तो तब तक राम सेतु का निर्माण हो चुका था, पूरा बन चुका था। तो महाराज भगवान राम ने कहा है हनुमान से कि हनुमान अब तुम जो पत्थर ला रहे हो, जो ला रहे हो पत्थर तुम वहीं रख दो, क्योंकि राम सेतु बन चुका, पुल का निर्माण हो चुका, तो तुम वहीं रख दो। अब महाराज हनुमान को जैसे ही ये बात पता चली तो हनुमान ने वो पर्वत वहीं रख दिया। तो गोवर्धन पर्वत को जब वहीं पर रखा तो श्रोता गोवर्धन पर्वत रोने लगा। और जब गोवर्धन पर्वत रोया तो हनुमान ने कहा तुम क्यों रो रहे हो? तो पर्वत ने जवाब दिया हम इसलिए रो रहे क्योंकि हम चाह रहे थे कि मैं राम के आज चरणों के नीचे आऊंगा, मैं पत्थर बनकर के अगर पुल में लग जाता तो मेरा सौभाग्य हो जाता और भगवान मेरे ऊपर चलते, उनके चरण स्पर्श हो जाते तो मेरे भाग्य खुल जाते। तो इसीलिए मैं रो रहा हूं। तो जब पर्वत ज्यादा रोया तो हनुमान ने जाकर के राम से ये बात बताई। राम को जब बात बताई कहा प्रभु ऐसे ऐसे हम वो पर्वत ला रहे थे तो आपने वो पर्वत वहीं रखवा दिया, अब वो रो रहा है। तो राम ने जवाब दिया, उस पर्वत के पास में आए, आकर के कहा कि हे गोवर्धन पर्वत तुम रो ना, तुम रो ना, जाओ हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि अगर त्रेता युग में तुम राम सेतु में लग जाते, यानी पुल में तुम लग जाते, तो हम तुम्हारे ऊपर चलते, तो हमें तुम्हारे ऊपर चलना पड़ता। इसीलिए जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम वृंदावन में रहो जाकर के, और जब द्वापर आएगा, द्वापर में जब इंद्र जल की वर्षा करेगा तो तब हम तुम्हें अपनी छोटी उंगली पर धारण करेंगे। त्रेता में हम तुम्हारे ऊपर चलते, लेकिन द्वापर आएगा तब तुम हमारे ऊपर रहोगे। तो भगवान पर्वत के नीचे थे और गोवर्धन ऊपर था। तो आज वो गोवर्धन पर्वत वहीं वृंदावन में रह गया। तभी भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पर धारण किया। इधर प्रमाण ये मिला कि इंद्र लगातार बारिश करता रहा और भगवान उस पर्वत को अपने ऊपर धारण किए। इधर शेषनाग जो रहे वो वृंदावन की रक्षा कर रहे, और इंद्र जितना भी पानी बरसा रहा वो पानी सब अगस्त मुनि पी रहे थे। बुजुर्गों ध्यान देना, बड़े ध्यान से सुनना, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं बहुत लगाव से कथा सुनते हैं कि जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो प्रमाण ये मिला कि इंद्र ने जितनी भी वर्षा की तो वो बारिश की बूंद वृंदावन में एक भी बूंद नहीं पड़ी। और इंद्र जितना भी पानी बरसा रहा था वो पानी अगस्त मुनि पी रहे थे। और एक बात बताएं, हर जगह भगवान जो भागवत में भी हर जगह शंका है और रामायण में भी हर जगह शंका है। अब आप लोगों के मन में शंका ये होगी कि अगस्त मुनि कहां से आ गए और कहां से पानी पीने लगे, इसका कारण क्या है? तो इसमें भी एक राज छुपा है। परीक्षित महाराज,
इसमें भी एक बहुत बड़ा राज छिपा है। राज ये छिपा है कि अगस्त मुनि जो थे वो त्रेता युग के प्यासे थे और उन्हें भगवान राम ने ये वरदान दिया था, क्योंकि त्रेता युग में भगवान राम ने अगस्त मुनि को जल नहीं पिला पाया था। और जब जल नहीं पिला पाया तो राम ने ये वरदान दिया कि अगस्त मुनि, अगर त्रेता युग में हमने तुम्हें पानी न पिला पाया तो द्वापर में जब हम आएंगे और इंद्र जल की वर्षा करेंगे तो जितना जल हो वो आप पी जाना। और अगर आप बताओ तो हम विस्तार से बताए दें। बताएं विस्तार से? हाँ, बताए दे रहे हैं। एक बार त्रेता युग में मैया सीता जो होती वो संतों को रोज भोजन कराया करती थी। बड़े ध्यान से सुनना। जब मैया सीता संतों को भोजन कराया करती थी तो संत जो आते थे तो महाराज वो थोड़ा सा भोजन करते और भरपेट भोजन नहीं करते तो चले जाते थे। अब जब चले जाते थे तो एक बार मैया सीता ने राम से कहा कि प्रभु, हम संतों को भोजन तो रोज कराते हैं, लेकिन कोई जितने भी संत हैं सो मेरे मन जैसा भोजन नहीं करते। भोजन हम बहुत सारा बना लेते लेकिन भोजन बच जाता है, तो आप कोई ऐसा संत लेके आइयो जो खूब भोजन करे। अब जैसे ही इतने वचन कहे तो राम ने जवाब दिया, चलो सीता, अगर तुम चाहती हो कि हम ऐसो संत ले आए तो हम ऐसो ही संत ले आइए। तो राम जी जो नहीं भी अगस्त मुनि के पास पहुंचे और अगस्त मुनि के पास पहुंच करके जवाब दिया, प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि आप मेरे यहाँ आइए और आ करके आप मेरे यहाँ भोजन कीजिए। अगस्त मुनि ने कहा, ठीक है राम, हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, भोजन करेंगे आके। तो अगस्त मुनि आए और आ करके राम ने एक बात और कही कि अगस्त मुनि भोजन इतो करियो, तब तक भोजन करते रहना जब तक सीता बनाते बनाते थक ना जाए। अब तो महाराज अगस्त मुनि आए, आ करके आसन पर बैठ गए। मैया सीता ने थाली लगा दी। जैसे ही थाली लगाई तो राम ने सारा कद्दो के खाते ही रहियो, जानो हम रोके ना, हाँ तब तक खाते रहना। अब अगस्त मुनि ने भोजन करना प्रारंभ किया। जैसे ही भोजन करना प्रारंभ किया तो भोजन करते जा रहे, मैया सीता परोसती जा रही, करते जा रही, मैया परोसती जा रही। प्रमाण ये मिला कि अगस्त मुनि ने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार 17 दिन तक भोजन किया बिना रुके। 17 दिन तक भोजन किया त्रेता युग में बिना रुके। अब तो सीता जो रहे सो बे बनाती बनाती थकी, महाराज सब भंडार खत्म। अब सोई सीता रोए के राम के पास पहुंची। जवाब दिया, प्रभु हमने तुम सजा कही थी कि ऐसो संत ले आइयो जो भोजन मतलब ने काम को कर लेवे, लेकिन तुम तो ऐसो ले आई कि जहने इतो काम को करो कि सब भंडार ही खत्म हो गए। महाराज से रोको, हमें लगता पता नहीं कब को भूखो संत है जो तो सब खाए जाए, रो कछु जन राखो ही नहीं। तो राम ने जवाब दिया कि अब सीता भोजन बनाते बनाते थक गई। तो सोई राम ने अगस्त मुनि से सारा किया, रुक जाओ रुक जाओ, अगर होइया होए भोजन पूरो तो ठहर जाओ। अगस्त मुनि वहीं रुक गई। जैसे ही रुके तो 18वें दिन अगस्त मुनि ने भोजन करना बंद किया। अब भोजन कर लिया, अगस्त मुनि बोले पानी पिलाओ। तो महाराज भगवान ने जवाब दिया कि सीता अब पानी पिलाओ। तो महाराज अगस्त मुनि ने पानी भी इतना पिया कि पानी खत्म हो गया, लेकिन अगस्त मुनि की प्यास नहीं बुझी। जब प्यास नहीं बुझी अगस्त मुनि बोले राम और पानी पिलाओ। तो महाराज राम ने जवाब दिया, प्रभु पानी तो खत्म हो गया, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि अभी आप प्यासे हो तो द्वापर में जब हम आएंगे कृष्ण रूप धारण करके, तब इंद्र जब वर्षा करेगा तो सारा जल आप पी जाना। यही कारण था कि राम आज भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया, अगस्त मुनि को आवाज लगाई, प्रभु आपकी प्यास त्रेता युग में पूरी नहीं हुई थी, अब द्वापर में पूरी कर ले के। तो इंद्र ने जितनी भी वर्षा की वो आज अगस्त मुनि ने जल पी लिया। मेघ जितने थे बारिश करते करते थक गए, लेकिन वृंदावन पर एक भी बूंद नहीं गिरी। बोले गोविंद भगवान की। इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित,